जी हाँ गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जी हाँ गाइस, वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी कि पोर्चुगल के बारे में वर्सेस टर्की चुनोलाग्लू के बारे में। जी हाँ, चुनोलाग्लू के बारे में। तो प्लेऑफ्स वो दिन आ चुका है जिसकी शायद हमें नहीं इंतज़ार था, शायद किसी भी पोर्चुगल फैंस को नहीं इंतज़ार था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस को नहीं इंतज़ार था, पर वो दिन तो आना ही था और वो दिन आ चुका है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो compete करेंगे प्लेऑफ्स में टर्की के साथ। अगर जीते तो प्रोबेबली खेलेंगे इटली के साथ। जी हाँ, नॉर्थ मैसेडोनिया को मैं मैचेबल नहीं मानता। इटली सॉर्ट ऑफ लेवल की, क्योंकि यूरोपियन जायंट्स, यूरोपियन चैंपियंस है इटली, तो इटली के लेवल की मैच की टीम नहीं है नॉर्थ मैसेडोनिया, और वो थ्रू नहीं कर पाएंगे। तो इटली वर्सेस पोर्चुगल होने की बहुत 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 संभावनाएं हैं। जी हाँ, भारी भरकम वर्ड पर है दैट्स व्हाई इट इज दैट्स व्हाई। तो बात करें पोर्चुगल के लाइनअप्स या पोर्चुगल के अपसेट्स के बारे में, सबसे बड़ा अपसेट तो यही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो थ्रोइंग इट्स आर्म बैंड बिकॉज ऑफ दैट गोल। शायद वो गोल पोर्चुगल को थ्रू लेके जा सकता था वर्ल्ड कप के लिए, तो वो पोर्चुगल का सबसे हार्डेस्ट फेज था लाइफ में। तो देखते हैं हम, क्या पता क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज एक फिर धमाका कर जाए। शायद ये आखिरी बार है कि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बिग स्टेज में देखें। प्लेऑफ नहीं भाई लोग, वर्ल्ड कप में शायद आखिरी बार होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमें देखने को मिलेगा। ये आखिरी ट्राई है, तो क्या पता आज करके पोर्चुगल को ले जाए फाइनल्स में प्लेऑफ्स के। पर अपने आप में ये शर्मनाक चीज़ है कि प्लेऑफ्स खेलने पड़ रहे हैं। एक उस गोल के कारण वार वहाँ पे नहीं था। दिस एंड इफ वही बात होगी, इफ एंड बट्स वाली गेम ही नहीं है फुटबॉल, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो पड़वा ब्रूनो फर्नांडिस, पड़वा जीबीबी पड़वे बर्नार्डो सिल्वा और ब्रूनो फर्नांडिस। शायद अब ये राइट टाइम है ब्रूनो फर्नांडिस के लिए और बर्नार्डो द सिल्वा द मैजिशियन, सिटी का मैजिशियन के लिए क्लिक करने का एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, पोर्चुगल को थ्रू करवाने का। ना ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अकेले नहीं बोझ उठाया हुआ, तो इन दोनों के ऊपर भी उतना ही बोझ है जितना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शोल्डर्स के ऊपर है। तो शायद ये आज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कर दे और क्या पता पोर्चुगल थ्रू हो जाए, क्या पता गाइस, क्या पता। एक और ब्यूटीफुल सी पिक है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पोर्चुगल के करियर को डिफाइन करती है। 2018 वर्ल्ड कप वर्सेस स्पेन। जी हाँ, क्रिस्टियानो फ्रिकिंग रोनाल्डो द गॉड। इस वर्ल्ड कप में हमें पता चला था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास क्या है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ प्योर जीनियस एंड प्योर पावर, ओ मैग्निफिसेंट जीनियस। तो क्या यही देखने को हमें सीन्स मिलेंगे टर्की के अगेंस्ट भी? टर्की नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑन यूरोप है। अभी डार्क फोर्सेस भी मान रहे थे हम टर्की को यूरो जीतने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर पाए। बुराक यिल्मज नहीं क्लिक कर पाए, हर्षिन शोगलू नहीं क्लिक कर पाए, शायद सुनंचू भी इसी टर्की की टीम में ही है, तो वो भी नहीं क्लिक कर पाए। क्या पता आज वो दिन हो जब टर्की क्लिक करे और वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट हम देखें इन यूरोपियन नाइट्स और यूरोपियन हिस्ट्री कह सकते हैं हम। तो अगर प्रेडिक्टेबल लाइनअप की बात करें whoscore.com के मुताबिक, तो गाइस जैसे कि आप पीछे देख ही सकते हैं कि पोर्चुगल की लाइनअप हमें इस अकॉर्डिंगली दिख रही है कि स्टार्ट करेंगे हमारे गोलकीपर एवर रिलायबल लुइस प्रोटिशियो स्टार्ट करेंगे। अगर हम डिफेंस की बात करें तो ग्राडियो देखने को मिलेगा हम बीबीबी का ब्रिलियंट। जी हाँ गाइस, तो हमें राइट में देखने को मिलेगा थियागो टैलेंट, वही बड़वा जो यूनाइटेड के लिए बार बड़वागिरी कर चुका है। तो अगर अटैकिंग विंगर वो बढ़िया है, डिफेंसिव वाइज ठीक है।
दोनों ही जो लेफ्ट बैक और राइट बैक हैं वो डिफेंसिव वाइज कह सकते हैं हम सो ही हैं। तो अगर हम पेयरिंग की बात करें सेंटर बैक की, जी हाँ गाइस सेंटर बैक की, तो फॉन्ट देखने को मिलेंगे और उनके साथ हमें अजीब सा ही नाम देखने को मिल रहा है, डेजालो देखने को मिल रहे हैं हमें, एक यंग पोर्चुगल सेंटर बैक। जी हाँ गाइस, पेपे नहीं है, उनकी बात हम बाद में करेंगे, इंजर्ड प्लेयर्स की बात हम बाद में करेंगे, अनअवेलेबल प्लेयर्स की बात हम बाद में करेंगे। तो लाइनअप की ओर आगे चलें तो हमें सिल्वा देखने को, बर्नार्डो सिल्वा देखने को मिल सकते हैं। यहाँ गाइस आज के मैच में ब्रूनो फर्नांडिस ड्रॉप आउट हो सकते हैं क्योंकि उनके पैचेस में हमें फॉर्म देखने को मिली है यूनाइटेड में, तो इसी वजह से ब्रूनो फर्नांडिस आज ड्रॉप भी हो सकते हैं पोर्चुगल की स्टार्टिंग 11 से, नॉट ऑन बेंच में वो रहेंगे। तो सिल्वा, विटेनिया, मुटीनियो और जोटा के साथ जाएगी पोर्चुगल। तो एक कन्वेंशनल 4-4-2 यानी कि 2 में रहेंगे रोनाल्डो और फेलिक्स नो डाउट ब्रिलियंट स्ट्राइकर है, पर जोटा मुझे लगता है उस पोजीशन में बढ़िया काम करेंगे, तो शायद ये रीथिंक करने वाली बात है। ये प्रोबेबल लाइनअप है, ये कंफर्म नहीं है। तो ये है पोर्चुगल की लाइनअप और आप टर्की की लाइनअप देख ही सकते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए हम टर्की की बात नहीं कर सकते। तो टर्की की बात के बाद हमें याद आया इंजर्ड प्लेयर्स की बात अगर हम करें तो कौन है वो इंजर्ड प्लेयर्स और क्या है उनकी प्रॉब्लम। ये रहा गाइस मेजर मिसिंग। टर्की के लिए कोई भी मेजर मिसिंग नहीं है। सू यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए बहुत बड़ी मिसिंग है। पेपे नहीं खेल सकते, कंसोलो नहीं खेल सकते, रेनाटो सैंचोस, एंटोनियो लोपेज, रूबन नेवेस, इन्होंने नाम नहीं लिखा, दियास नहीं खेल सकते। तो बहुत मुश्किल टाई बन चुका है इन प्लेयर्स के ना खेलने की वजह से। ये टाई बहुत मुश्किल बन चुका है पोर्चुगल के लिए। ये ब्रिलियंट प्लेयर पेपे कोविड की वजह से बाहर है, कंसोलो येलो कार्ड की वजह से बाहर है, रूबन नेवेस इंजरी पिक कर ली ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो रूबन डियास का आप जानते ही हैं, पेप गार्डियोला ने कहा था कि 3-4 वीक्स के लिए वो बाहर है, तो इसीलिए वो भी बाहर है। तो अगला रेनाटो सैंचेज की बात करें, वो भी इंजर्ड है बड़वा। तो कुछ बचा नहीं है गाइस, कुछ बचा नहीं है। जी हाँ, मिडफील्ड बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है। रेनाटो सैंचेज का वर्क रेट पोर्चुगल के लिए बहुत काम आता था, तो बहुत मुश्किल टाई बन चुका है। जो मर्टिनियो को अपना ब्रिलियंट द बेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके पोर्चुगल शायद आज क्वालिफाई कर सकेगी। और अगर हम बात करें प्रेडिक्शंस की, आप गाइस एक बार ध्यान से ये चीज़ें जरूर पढ़ लेना टीम न्यूज़ के बारे में जो whoscored.com ने दी है। तो ये है कि ब्रूनो फर्नांडिस इसलिए नहीं खेल पाएंगे और स्टार्टिंग 11 का हिस्सा बन सकते और सरप्राइज भी नहीं होंगे सभी, क्योंकि वो पैचेस में काम कर रहे हैं यूनाइटेड के लिए। ये सबसे बड़ा ब्रेक आउट है जो न्यूज़ का सबसे बड़ा whoscored.com ने दिया है। वो सभी होप्स जो हैं अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत मजबूत कंधों पे हैं। अगर पोर्चुगल को थ्रू करना है तो ये मैच जीतना जरूरी, अगर पोर्चुगल को जाना है बाहर तो ये मैच हारना जरूरी नहीं। ये मैच जीतेगी पोर्चुगल। तो प्रेडिक्शन की बात ये है कि पोर्चुगल जीत रही है ये मैच विद कंसीडिंग 1 गोल। जी हाँ, सू जाने वाले हैं इटली के साथ खेलने के लिए। जी हाँ गाइस, इटली के साथ खेलने के लिए। एज ऑलवेज, पीस आउट एंड सू।